डेफिनेटली अनिल जी, ये मास्टर सर्कुलर आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक ड्राफ्ट आया था। yes. और ड्राफ्ट में काफ़ी सारी बातें की गई थी, तो उसके बेसिस पे ये मास्टर सर्कुलर जो है वो सामने निकल के आया है। अब इसमें काफ़ी सारी बातें की गई है, जैसे कि कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट जो है वो देना होगा, पॉलिसी के अगेंस्ट लोन जो है उसकी सुविधा मिलेगी, इसके अलावा वैल्यू फॉर मनी जो है वो होना चाहिए। लेकिन मेन मुद्दा जो है वो दरअसल सरेंडर वैल्यू को लेके है, और इसके ऊपर क्लैरिटी जो है वो इस मास्टर सर्कुलर में अब फाइनल आ चुकी है। हालांकि जिस तरह के ड्राफ्ट सर्कुलर था हूबहू उसके आसपास ही है ये, लेकिन इसमें एक तो जो कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी होनी चाहिए इस सरेंडर वैल्यू के लिए वो सामने निकल के आई है। जैसे कि जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो पेड अप सम एश्योर्ड है और जो बेनिफिट्स है उसको कहीं ना कहीं डिस्काउंट करना होगा 10 साल की G-Sec प्लस 50 बेसिस पॉइंट। इस तरह की जो मेथोडोलॉजी है वो यहाँ पे सामने रख दी गई है, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, सरेंडर वैल्यू कब से आपको मिलेगी इस पे भी क्लैरिटी दे दी गई है। पहले ये होता था कि जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू है वो पहले 2 साल के प्रीमियम भरने के बाद मिलता था, अब ये पहला प्रीमियम भरने के आपको बाद मिलेगा। यानी कि कस्टमर्स को अगर आप देखेंगे तो इससे जो सरेंडर वैल्यू पहले 0 मिलती थी उससे 40 से 50% के आसपास की सरेंडर वैल्यू जो है वो मिलेगी। और ये नए नियम जो है अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। तो कस्टमर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब सरेंडर वैल्यू कोई देगा तो वो इंश्योरेंस कंपनियां ही देगी, जाहिर सी बात है। और इसका सीधा इंपैक्ट जो ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट्स है वो कह रही है कि खासकर इन कंपनियों के जो नॉन पार प्रोडक्ट्स है उस पर होता हुआ थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, क्योंकि नॉन पार प्रोडक्ट्स जो है वो सीधे सीधे आपके VNB को इम्पैक्ट करते हैं और VNB मार्जिन को इम्पैक्ट करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो कि कह रही थी कि 3 से 8% के आसपास का मार्जिन पे हिट हो सकता है, लेकिन ये कंपनियां जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो मार्जिन देती है या फिर कस्टमर्स को जो अदर बेनिफिट्स देती है उससे कहीं ना कहीं सेट ऑफ इसको कर लेगी, और बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है इन कंपनीज के VNB मार्जिन में इससे नहीं होने वाला है। जिस पे असर होगा उसमें देखिए HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ की बातें की जा रही है, क्योंकि कुल APE में अगर आप देखेंगे तो नॉन पार का इनका कंट्रीब्यूशन 26 से 28% आता है। ICICI प्रू SBI लाइफ को अगर आप देखेंगे तो 10 से 16% आता है। LIC का सबसे कम है 7%, लेकिन LIC पे थोड़ा इंपैक्ट लोग ज्यादा मान के चल रहे हैं, क्योंकि नॉन पार सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो LIC ने अभी कदम रखा था और उसके चलते इनके VNB मार्जिन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको LIC के VNB मार्जिन पे देखने मिलेगा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। 2 चीजें हैं, एक तो जो ड्राफ्ट सर्कुलर आया था ऑलमोस्ट उसके हूबहू है, दूसरा क्लैरिटी मिल गया है, और तीसरा जो है रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि कंपनियां किसी ना किसी तरीके से अपने VNB मार्जिन को बचा लेंगी। लेकिन हाँ, कस्टमर्स के लिए ये बहुत अच्छा है।